गुनाह की तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जा दे के तूने ये जीवन दिया। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम सबके लिए बहुत ही परिचित एक भाग से 2 पदों को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 2 पद 6 और 7। वहां यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार के 2 अध्याय की पहली पद से लेकर 11वीं पद तक जो घटना अंकित है, ज्यादातर मसीहियों के लिए बहुत ही परिचित एक बाइबल भाग है। ये भाग कई परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु 3 महत्वपूर्ण बातें इस घटना की परिप्रेक्ष्य में आपके सामने आराधना के उपलक्ष्य में रखना चाहता हूँ। मेरी आशा है मुझे सुनने वालों में ज्यादातर लोग यह अंकित घटना से परिचित है। हमारे प्रभु यीशु मसीह काना नामक गांव में, जहां उनको एक शादी समारोह में आमंत्रित किए गए थे, वहां जब दाखरस घट गया था, प्रभु साधारण पानी को दाखरस में तब्दील करते हुए वहां की बड़ी समस्या का समाधान करने का जिक्र हम यहाँ देखते हैं। इस भाग में यीशु मसीह जब वहां पर दाखरस घट जाने की खबर मिलते ही वहां के कुछ सेवकों से कहने वाली बात और यीशु मसीह के कहने के अनुसार सेवक लोग जो काम किया है उसे हम वहां देखते हैं। यहूदियों की रीति के अनुसार विवाह में आने वाले प्रत्येक मेहमान को अंगूर का शरबत पिलाना स्वागत करने की एक तरीका थी। इसलिए ही शादी के पश्चात आप चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी कुछ भी खिलाए, परंतु मेहमान आते समय में उनको यदि आप दाखरस नहीं पिलाते हैं तो उसे मेहमान लोग बेइज्जती समझते थे। इसलिए अंगूर का शरबत पिलाना एक महत्वपूर्ण प्रथा थी यहूदियों के बीच में। जब उस घर में जब दाखरस घट गए, हमारे प्रभु यीशु मसीह वहां के सेवकों से कहते हैं कि घर के बाहर रखे हुए 6 पत्थर के मटके में पानी भर दे, और उस पानी को मेहमानों को पिलाने के लिए प्रभु कहते हैं। जैसे कि मैंने कहा, इस घटना कई परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात, हमारे प्रभु यीशु मसीह संसार में आने के बाद सबसे पहले किया गया चमत्कार कार्य यही था। और वैसे ही हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह को मसीह के रूप में विश्वास करने हेतु शिष्यों के आंखों के सामने हुई एक पहला प्रमाण भी ये घटना थी। 2 अध्याय की 11वीं आयत में हम इस बात को देखते हैं। प्रभु की आराधना करने के उपलक्ष्य में जब हम देखते हैं, तीसरी बात अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उस घर में प्रभु यदि चाहते तो बहुत ज्यादा सोने या चांदी या अन्य कीमती चीजों से बने हुए बर्तन प्रभु के लिए मिलते, जिस पर पानी डालकर मेहमानों को पिला सकते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है, घर के बाहर रखे हुए पत्थर के 6 मटकों में पानी भरने के लिए कहते हैं। और ये पत्थर के 6 मटके किस काम में आते थे, जो हम मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 7 की 3 और 4 पदों में देखते हैं। वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्योंकि फरीसी और सभी यहूदी पूर्वजों की परंपरा पर चलते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। यहूदियों की एक रीति थी, जब भी बाहर से किसी घर की ओर आते हैं, बाहर अर्थात घर के बाहर रखे हुए पत्थर के मटकों में भरे पानी लेकर के हाथ पांव धोते हैं, उसके पश्चात ही वो घर के अंदर प्रवेश करते हैं। हम ये
इस बात को यह समझ सकते हैं कि हाथ पांव धोने के लिए बाहर रखे हुए जो पानी भरा हुआ मटके थे, ये 6 पत्थर के मटके आशीष देने या परमेश्वर की किसी सेवा में सहभागी कराने हेतु किसी भी व्यक्ति को चुनने के पीछे परमेश्वर का मापदंड अथवा क्राइटेरिया को हम यहाँ देखते हैं। जैसे कि मैंने कहा, प्रभु चाहते तो बड़े कीमती चीजों से बने हुए बर्तनों को प्रभु पानी भरने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, परंतु प्रभु यहाँ पर बिल्कुल साधारण या कहा जाए जो बड़े योग्यता नहीं रखते हैं ऐसे ही कुछ बर्तनों को चुनते हैं पानी भरने, और विशेषकर इस संसार में आने के बाद अपना पहला चमत्कार कार्य करने हेतु पत्थर के मटकों को प्रभु ने चुना है। हम जब बाइबल पढ़ते हैं, जैसे कि मैंने कहा, परमेश्वर अपने लिए किसी भी व्यक्ति को चुनने के जो मापदंड को, क्राइटेरिया को हम यहाँ देखते हैं। परमेश्वर का क्राइटेरिया मापदंड क्या है? जो कुछ भी नहीं है, किसी प्रकार का योग्यता नहीं रखते हैं, दीन है, उसको प्रभु चुनते हैं ताकि अपनी महिमा उस अयोग्य के द्वारा, जो कुछ है भी नहीं है, उसके द्वारा दिखा सके। कभी कभी मैं इस प्रकार सोचता हूँ, प्रभु मेरे जैसे लोगों को कैसे चुन पाया कि हम उनकी आराधना करें इस संसार में। नहीं तो अपने देश में भी देखे कितने सारे श्रेष्ठ लोग होते थे, जवाहरलाल नेहरू और राजेंद्र प्रसाद, अंबेडकर, महात्मा गांधी आदि ऐसे ऐसे लोगों को प्रभु चुन लेते तो मैं सोचता हूँ हमारा भारत देश तो अभी एक मसीही देश बन जाते, क्योंकि इतने श्रेष्ठ लोग जिस सिद्धांत को मानते हैं, जिस प्रभु को मानते हैं, उनके पीछे चलने के लिए बहुत सारे लोग होते, फिर भी प्रभु मेरे जैसे साधारण लोगों को कैसे चुन पाए? उसके पीछे एक ही कारण है, हमारा योग्यता नहीं है हमें चुनने के लिए परमेश्वर की जो क्राइटेरिया, मापदंड। हमारा अयोग्यता ही परमेश्वर के लिए वो मापदंड है जिसके कारण वो हमें चुना है। कुरिन्थियों की पहली पत्री पहला अध्याय की 26 से 29 तक भाग में हम इस बात को स्पष्ट रूप में देखते भी है। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। हाँ प्यारों, आज मैं और आप परमेश्वर की संतान यदि है, परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु की आराधना करने के हम यदि लायक हुए हो, तो उसके कारण परमेश्वर की ये क्राइटेरिया ही है, इस मानदंड ही है कि अयोग्यों को, तुच्छ को, हीन को चुन ले ताकि वे परमेश्वर की आराधना करें। हमारा किसी प्रकार का योग्यता या खासियत नहीं है, केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह जो हमें दिया गया है, जिसके कारण हमारा उद्धार हुआ है और हम प्रभु की आराधना करने के लायक हुए हैं। धन्यवाद भरे हृदय के साथ प्रभु की आराधना करने के लिए और अपने हीनता को, खालीपन को प्रभु की उपस्थिति में स्वीकार करते हुए उनकी महिमा करने के लिए आज का मनन हम सबकी प्रेरणा करें। प्रभु के धन्य नाम की महिमा हो, आमीन। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। दर्द था मेरा जो तूने सहा, चढ़ के सलीब पे, कर्जा किया मेरा तूने अदा, कांटों और कीलों से। फिर भी ना कम हुआ प्रेम तेरा,